दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, हमारी सभी ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटी मेंबर की ओर से एक बड़े अनुरोध के बाद आज वो डिवाइन टाइमिंग है जहां हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेहद सिग्निफिकेंट एक क्वेश्चन जो आता है, जो प्रत्येक जीवा के असेंशन की जर्नी में इस स्टेज से गुजरे बगैर आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। चाहे वो कोई न्यू फ्रेश इनकारनेटेड जीवा हो जो इस धरती पे अपनी लर्निंग्स के लिए आई हो, या हमारे बहुत ही पुराने जन्म जन्मांतर से साथ निभाते हुए हमारे ट्विन कम्युनिटी के मेंबर्स, हमारी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों अपनी जर्नी में इतनी सारी ग्रिलिंग्स और चैलेंजेस के बाद जब अवेकनिंग की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, तब भी इतनी ज़्यादा ग्रिलिंग और पेन की, सेक्रीफाइसेस की एनर्जीज के बाद बार बार ये सवाल आता है कि आखिर हम हैं क्या, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जर्नी दिया है, इतना ज़्यादा चैलेंजेस भी दिए हैं, और सबसे बड़ी बात, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए उन्होंने हमें इस तरह अलाइन किया है, इस तरह से वो गाइड कर रहे हैं कि हमारे अंदर वो हौसला, वो पावर भी बढ़ाते जाते हैं, इंट्यूशंस भी मिलते हैं, मैसेजेस भी मिलते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी साथ में रहती हैं। फिर भी अगर हमारी जर्नी एंडलेस हो रही है और हमारे पार्टनर की भी ग्रिलिंग काफ़ी हद तक चल रही है, तो आखिर हमारे जीवन का क्या अस्तित्व है। क्या हम ऐसा करें जो हम अपनी जर्नी को बहुत फास्ट फॉरवर्ड वे में आगे ले जाएं, बल्कि हम ये कहेंगे कि ऐसा क्या हमें मैसेज मिले, या कौन सा सोल्यूशन है जहाँ से हम समझ सकते हैं कि हम अपनी जर्नी को बेहद खूबसूरत ढंग से फास्ट फॉरवर्ड वे में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आगे की तरफ ले जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल आता है वो ये है कि हमारा सोल मिशन क्या है। हम देखते हैं जितने भी हमारे ट्विन कपल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, उनका जब असेंशन दौर आता है, जब वो अपने पार्टनर से ट्रिगर लेते हैं और ख़ुद को भी फील करते हैं कि उनके अंदर बहुत सारे शैडोज़ हैं। क्योंकि जब भी हमारा ट्विन पार्टनर, चाहे वो मैस्कुलिन के लिए फेमिनिन हो या फेमिनिन के लिए मैस्कुलिन हो, ये दोनों एक ही प्रोसेस में सबसे पहले एक दूसरे को इंडल्ज करते हैं। पहले तो प्रेम एक दूसरे को फील कराते हैं, और उस फीलिंग के बाद ऐसा क्या हो जाता है, जब आपस में निरंतर झगड़े होते हैं, निरंतर डिफरेंसेस आते हैं, यानी एक ऐसी स्थिति आती है जो दो एनर्जीज एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे को सह भी नहीं पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, हम यहाँ ट्विन फ्लेम्स को लेके बात करेंगे कि अगर हमारी जीवन इतना सुंदर दिया ईश्वर ने, अगर हमारा प्रेम इतना पावरफुल है जिसे खुद यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, अगर हम जन्म जन्मांतर से साथ साथ हैं और एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, फिर भी क्यों हर लाइफ स्पैन में हमारे अंदर ये डिफरेंसेस आते हैं। और अगर ये डिफरेंसेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट की टेंडेंसीज़ हैं, तो हम उन्हें रिजॉल्व कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे लर्निंग में सीख रहे हैं। और आप सभी, हम सभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन, साल दर साल और जन्म जन्मांतर से हम इस गति को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ये एक एंडलेस लर्निंग प्रोसेस है। और आखिर एक सवाल आके आता है यहाँ पर कि ऐसा क्या है हमारा सोल मिशन, कौन सा हमारा पावर है, कौन सी हमारी स्किल है जिनके माध्यम से हम खुद को भी इवॉल्व करें, अपनी जर्नी में अपने पार्टनर को भी स्पीडी वे में आगे हेल्प कर सकें, ताकि हम उस जर्नी में लव एंड लाइट की दिशा में आगे बढ़ सकें। और साथ ही साथ एक दूसरे को फोर्स करते हुए, एक दूसरे को ब्लेस करते हुए, एक दूसरे को मोटिवेट और ग्रिल और ट्रिगर करते हुए हम उस दायरे में आगे बढ़ें, उस पोर्टल की तरफ अंदर प्रवेश करें, उस डायमेंशन में जाएं जहां पर
हम इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ के रूप में अपने आप को देख सकें कि हम अपनी कम्युनिटी को भी, ना सिर्फ अपने लिए हम इवॉल्व हो रहे हैं, बल्कि हमारा इवॉल्वमेंट से, हमारे एवोल्यूशन से, हमारे पार्टनर के एवोल्यूशन से और साथ ही साथ पूरी कम्युनिटी के एवोल्यूशन से जो चार्ज बढ़ता है, जो एक कहेंगे बहुत ही विशाल ग्रिड बनती है, जिसके पावर से जो अपकमिंग न्यू जीवाज हैं, अपब्रिंगिंग जो न्यू जीवाज हैं, जो अपनी लर्निंग्स में अभी बहुत फ्रेश हैं, उनको भी हम हेल्प करते हैं, यानी अपनी पूरी सोसाइटी को हेल्प करते हैं। ट्विन कम्युनिटी के अलावा जो भी हमारी जीवाज हैं, ना सिर्फ जीवाज बल्कि प्रकृति की और सृष्टि की एक एक कण है, जो उनको बीइंग इम्पैथ, बीइंग ट्विन फ्लेम्स, बीइंग मास्टर सोल्स, बीइंग एनलाइटेंड बीइंग्स, हम उन्हें सर्व करते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे हमारे अंदर एक ही दिन में जागृत नहीं होती, इसके लिए हम हज़ारों सालों से प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ग्रिल हो रहे हैं, पेन को महसूस करते हैं और उस पेन और सफरिंग की एनर्जी से निकल के बाहर आते हैं। और साथ साथ हर स्टेप के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि क्या है हमारा एग्जिस्टेंस, वो पावर्स कौन सी हैं जिससे हम दूसरों को सर्व करें। ना सिर्फ दूसरों को सर्व करें, सबसे पहले खुद को भी सर्व करना सीखें। सेल्फ लव, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवोल्यूशन, हमारी ये सभी शक्तियाँ तभी काम करती हैं जब हम खुद अपने आप को सबसे पहले उस पावर में लेके आएँ, जब हम खुद को समझ सकें, बाहर की दुनिया से नहीं, अपनी अंतरात्मा के अंदर जाकर स्वयं की जो पावरफुल कोड्स एंड डीकोड्स हैं उनको हम पहचानें। ईश्वर के साथ हमारा किस तरह का तालमेल है, क्या सृष्टि ने हमें अब तक दिया है और वो जो दिया है उन्हें हम इस लाइफ स्पैन में कैसे पहचानें, ये सभी सवाल आपके अंदर आते हैं। और जब एनलाइटन की दिशा में, अवेकनिंग और एसेंशन की दिशा में आप अपनी 3D मैट्रिक्स से बाहर एस्केप कर रहे होते हैं, अपनी सोल एवोल्यूशन में होते हैं, डिफरेंट डायमेंशन को टच कर रहे होते हैं, तो कई बार आपकी एनर्जी इतनी इम्बैलेंस हो जाती है जो जल्द से जल्द ये जानना चाहती है कि हाँ, हम बॉडी नहीं हैं, हम सोल हैं। हमें महसूस हो रहा है हम वो पावर हैं जो इटसेल्फ यूनिवर्स हमारे अंदर फोर्स लेके आता है कि हमारा जीवन ऐसे ही नहीं है, एक बहुत बड़े सार्थक मिशन के लिए है। और वो मिशन क्या है, इसे जल्द से जल्द जान लेने की हमारी जो मंशा है, जो हमारी क्रेविंग होती है, वो हमें ये भी सिखाती है कि हमें जल्द से जल्द अपनी वीकनेसेस को पार करके उन पे काम करते हुए, अपने इनर वर्क को करते हुए निकल के बाहर आना है और अपने उस प्योर और पायस एनर्जी को अचीव करना है, जहां हम एक कंटेंटमेंट, पीस और सॉलिट्यूड में आते हैं। और जब ये स्टेट आती है, हम अपने आप को एक बॉडी न समझ के एक सोल के रूप में फील कर पा रहे होते हैं, तो वो जो एहसास होता है जहां हम खुद की आइडेंटिटी को पाने के लिए निरंतर यूनिवर्स पे सवाल डालते हैं। और ये सवाल ये है कि हम हैं कौन। अगर ये समझ में आता है हम कौन हैं, तो हमारा अस्तित्व क्या है, हमें आगे क्या करना है, हमारी वो पावर्स कौन सी हैं जिनके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। हम जान चुके हैं कि हम पावरफुल बीइंग्स हैं, लेकिन अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक गाइड की ज़रूरत होती है। और वो गाइड कोई भी हो सकता है। हमारी डिवाइन स्पिरिट्स होते हैं, हमारे लाइट वर्कर्स होते हैं जो अपने असेंशन की जर्नी में खुद जो कुछ भी उन्होंने देखा है, समझा है, जाना है, एक टॉर्च बेरर की तरह वही सभी तकलीफ़ों के चक्र से आपको निकालते हैं और बताते हैं कि आपका रास्ता इस हद से होके गुजरता है और यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरह से चेंजेस लाने हैं और अगला पोर्टल आपके लिए क्या मैसेज और क्या ब्लेसिंग्स लेके आता है। तो दोस्तों, आपका जो ये क्वेश्चन है कि हमारा सोल मिशन क्या है, तो सोल मिशन को जानने से पहले सबसे पहले अपने आप को जानना बेहद ज़रूरी है कि जो भी सोल है, हर ईश्वर ने हर जीवा को एक यूनिक पैटर्न पे बनाया है। उसके सोचने, समझने, काम करने का ढंग बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी किसी से
थोड़ा बहुत तो मैच कर सकता है, लेकिन 100% नहीं, चाहे वो ट्विन पार्टनर ही क्यों ना हो। उनकी लर्निंग्स में, उनके एक्शन और रिएक्शन में डिफरेंसेस होते हैं, और हम एक दूसरे को भी यही सिखाते चलते हैं। तो सबसे पहले ये सोल मिशन की जर्नी में हम आपको यहाँ ये बताना चाहेंगे कि सोल को सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो होता है अपनी खुद की शैडोज़ पे विजय पाना अपने अंदर। जब भी हमारा पार्टनर या हमें सोसाइटी या हमारे अदर जो कार्मिक्स हैं हमें ट्रिगर करते हैं, तो ये हमें हेल्प करते हैं हमारी सोल एवोल्यूशन में, हमें और भी प्योर और एनलाइटन करने में। हमें तब दर्द होता है जब हम ईगो में होते हैं। हमारे अंदर जो तकलीफ़ें आती हैं वो इस वजह से आती हैं क्योंकि हम अपने आप को अभी तक नहीं जान रहे हैं। लोगों ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, हमने इस तरह से रिएक्ट किया, तो हमें गिल्ट भी आता है कि हमने गलत तरीके से रिएक्ट किया। और इस तरह के जो रेसिप्रोकेशन होते हैं उनमें एक दूसरे से जब हम लर्निंग्स लेते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे जेलस, एंगर, गिल्ट, सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी, बहुत सारा खुद को ही हम डिमोलिश करने की सोचते हैं। और आप देखते हैं हर सोल जब ग्रिलिंग पे आती है तो कहीं ना कहीं एक बार वो एस्केप टेंडेंसी में आती है कि मैं कहाँ भाग जाऊँ जो मुझे इस पेन से मुक्ति मिले, मैं कहाँ भाग जाऊँ जो मेरे पार्टनर ने इतना जो दर्द दिया उससे मुझे राहत मिले। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मुझे किसी भी तरह का दर्द, दुख, तकलीफ़ ना हो और हम एक शांत जोन में आए। लेकिन ये एस्केप टेंडेंसी आपको कहीं हेल्प नहीं करती। आपको अपने इन वीक पॉइंट से निकल के बाहर ही आना होगा, क्योंकि जो भी ट्रिगर्स आपको मिलते हैं वास्तव में ये आपके वीक पॉइंट्स होते हैं जिन पे कोई ना कोई आपको टारगेट करता है, चाहे वो आपका ट्विन पार्टनर हो, और सबसे ज़्यादा आपको आपका ट्विन पार्टनर ट्रिगर करता है। उसके अलावा आपके कार्मिक वर्ल्ड में जितने भी रिलेशनशिप्स हैं या आपके सक्सेस और फेलियर के दौरान आपके जो फेलियर्स हैं वो आपको ईगो से बाहर निकालते हैं। हम हर बार अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते। कई बार हम अपने ईगो को लीड करते हुए उन फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के बजाय हम बहाने ढूंढते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है ये इनकी वजह से है। हम ट्विन पे भी ब्लेम एनर्जी डालते हैं कि ये इनकी वजह से है, इन्होंने हमें हिट किया, इन्होंने हमें प्रॉब्लम दिया। और जब इस तरह से आता है तो आप सबसे वर्स्ट कंडीशन में होते हैं, आपका बैलेंस सबसे डाउन जाता है, जिसे हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड स्टेज। ये वही स्टेट है जहाँ पे आप खुद की कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि ना सिर्फ अपने कार्मिक्स पे बल्कि अपने ट्विन पार्टनर पे भी वर्क करते हैं और अपने ट्विन पार्टनर पे भी ऐसे ही ब्लेम करते हैं। हमारे डिफरेंसेस इसी बात के हैं, और यही काम आपका ट्विन कपल यानी आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ सीखते हुए करता है। दोनों में ये डिफरेंसेस हैं कि जब तक ईगो रहेगा, जब तक आपके अंदर बहुत सारे शैडोज़ रहेंगे। और सोल प्योरीफाई तभी होती है जब आपका ईगो सेल्फ जो सरेंडर करता है आपकी स्पिरिट को, यानी जब आप ये सीख लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें सर्वाइवल के साथ साथ उसको जीतना सीख लेते हैं। आपका ट्विन सपोज आपको बहुत सारे ट्रिगर्स देता है, तो पहले तो हम ईगो के चलते दोनों पार्टनर एक दूसरे को हर्ट करते हैं, दोनों ब्लेम करते हैं, और सो एज हमारी कार्मिक ड्यूटीज़ में भी हम अपने फेलियर्स पे दूसरों को कि दूसरा हमें परेशान कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से असेंशन में मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, ये एक दिन का काम नहीं है, कई साल लग जाते हैं जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं और कई बार कुछ गलत कदम भी उठाने की सोचते हैं। लेकिन ईश्वर हमें ऐसा नहीं करने देते। उनकी कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई होप मिलेगा, कहीं ना कहीं से आप पूरी तरह से जब सोचेंगे कि अब मैं डिमोलिश हो गया हूँ, पूरी तरह से बर्बाद, यानी कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई सर्व नहीं कर रहा है, मेरी फीलिंग्स भी ऐसी हो चुकी हैं जो डेड हो चुकी हैं। एक स्टेट ऐसी आती है जिसे हम डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं। वो सबसे पावरफुल डेथ स्टेट होती है जिसके तुरंत बाद आपकी सोल प्योरीफाई होती है। और जब इन सब स्टेट से बाहर निकल के आते हैं, आप पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, आप अपनी अंतरात्मा को महसूस करते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं, अपने सभी दुख दर्द के साथ ईश्वर को सरेंडर करते हैं। और वहाँ पर आपको
हीलिंग फील होती है जब आप मेडिटेशन में या भक्ति में या सरेंडर मोड पे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपका स्वयं का जो बॉडी है वो पूरी तरह से बाहर हो चुका होता है और आपकी सोल अब पूरी तरह से सरेंडर्ड स्टेज में होती है, जहाँ वो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इस स्टेज को पार करने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं है खोने को, और अब सिर्फ पाना ही पाना होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्टेट होती है, जो डार्क नाइट ऑफ सोल होती है, 4D स्टेज शिफ्ट की होती है, जहाँ पर पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर मैं धरती पे हूँ क्यों, मैं ज़िंदा भी क्यों हूँ, और अगर हूँ, अगर मैंने कुछ ऐसे प्रयास भी किए कि मैंने अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश की, या जीवन से भाग कर कहीं साधु संत की तरह संन्यास लेने की कोशिश की, या पूरी दुनिया से भाग के कहीं किसी कंदरा में छुप कर अपने जीवन को छुप कर जीने का प्रयास किया, तो ये वास्तव में सही स्टेज नहीं है। आपकी आत्मा आपको बार बार खींच के ये कहेगी कि ये सही नहीं है, जीवन का अस्तित्व कुछ और है, और वहाँ पर आपके अंदर अवेकनिंग स्टार्ट होती है। आपकी सोल खुद आपसे पूछती है कि क्या है तुम्हारे जीवन का महत्व, आखिर पूरी दुनिया में सर्वाइवल क्यों नहीं हो पा रहा है, हम हैं तो यहाँ क्यों हैं, ईश्वर ने हमें बचा के क्यों रखा है, और अगर ऐसा है तो क्या है मकसद। और इसी खोज में आप अपनी असेंशन की जर्नी में इवॉल्व होते हैं। यहाँ से वास्तव में आप प्योरीफाई होके, सरेंडर होके दूसरों की सेवा में आगे अपने आप को स्थापित करते हैं। और सबसे बड़ा तरीका है अपने सोल मिशन को जानने का दोस्तों, वो ये है कि चाहे किसी भी जर्नी में कोई भी सोल क्यों ना हो, अपने संघर्षों में उसने इतना वर्ष देखा होता है जो उसकी क्षमता से ज़्यादा होता है। अगर वो ट्विन सोल है तो भी हज़ारों सालों से जो उसने झेला है, समझा है, जाना है, उसकी भी क्षमता से अगला लेवल और कठिन दिया जाता है। और हर कठिन लेवल को पार कर जाना एक वॉरियर का काम है। उस पार करते हुए जो आप स्टेज में आते हैं, ये वास्तव में हर लूप, हर साइकिल को अगर आप बोल्डली, क्लियरली एक वॉरियर की तरह फेस करते हुए क्लियर कर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके अंदर कुछ नई एनर्जी सोर्सेज, कुछ नई लाइट्स डिकोड होती हैं, और आप खुद के अंदर के रहस्यों को अपनी अंतरात्मा में जाके समझ पा रहे होते हैं। और जो सवाल आता है कि मेरा सोल मिशन क्या है, तो उसका अब जाके मैं आपको सल्यूशन बताने वाली हूँ कि सोल मिशन अगर आपको जानना है, आपकी जर्नी किस तरह से गुजरी ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे पास्ट किसी भी जन्म में हो, वो सब यादें आपकी सोल में इंडल्ज हैं, वो आपकी सोल में एब्जॉर्ब्ड हैं, और उनसे निकल पाने का तरीका भी आपकी सोल जानती है। सिर्फ ज़रूरत होती है उस प्रोसेस को एक्सेस करने की, और उसको एक्सेस करने का सबसे सटीक तरीका है अपनी अंतरात्मा की खोज करो, खुद से ही सवाल करो, अपने संघर्षों की दिशा में जो जो आपने कठिन स्टेजों में जिस तरह से आपने उन स्टेज को क्लियर किया है, उस स्टेज में आपके अंदर जो सवाल आते थे, उन सवालों से कैसे आपने पार पाया, कैसे अपनी उस जर्नी को आगे लीड किया, कौन से संघर्षों में किस तरह के आपने डिसीज़न लिए। अगर आपने गलत डिसीज़न लिए तो आप फिर उसी लूप में आते हैं जब तक आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, और जब आप फाइनली सही डिसीज़न लेके उस हर्डल को, उस स्टेज को, उस स्ट्रगल को, उस चैलेंज को पार कर जाते हैं, तब आप मुक्त होते हैं अपने पास सभी भी संघर्षों से, और अगले लेवल पे आपका एक नया संघर्ष इंतज़ार कर रहा होता है। ये चैलेंजेस चलते ही रहेंगे, डिवाइन कपल्स हों या न्यू इनकारनेटेड सोल्स हों, सभी के लिए इस तरह की ग्रिलिंग उनकी क्षमता के अनुसार चलती है। अब हम आते हैं अपने सवाल पे कि हम अपने सोल मिशन को कैसे जानें। तो यहाँ पे दोस्तों 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी। पहली चीज़, एक सत्य जो परम सत्य है कि इस 3D वर्ल्ड में सब कुछ प्री डेस्टाइंड है। हर जीवा पहले से प्लान्ड होती है। हम बॉडी लेके जब आते हैं तो हमारी ब्रेन यानी हमारा मस्तिष्क ये नहीं जानता, क्योंकि उसकी क्षमता बहुत कम है, वो लिमिट में है, वो 3D मैट्रिक्स का पार्ट है, लेकिन हमारी सोल सब कुछ जानती है।
तो जो हम जन्म लेके आए हैं, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट तो हमारी सोल ने पहले ही जन्म से पहले ही तय कर लिया कि हमें इस लाइफ स्पैन में ये सभी चैलेंजेस को आके सीखना है, इनसे पार पाना है, और उसके लिए हमें बॉडी चाहिए। और उस बॉडी को जन्म लेके उस बॉडी के साथ वो उन चैलेंजेस को टैकल करती है, उससे बाहर आती है, और यही हमारी ग्रोथ है। हर सोल की अपनी बॉडी के साथ इस दुनिया में ग्रोथ का जो पैटर्न है वो पहले से तय है। डिफरेंट और एडवर्स कंडीशन में हम क्या डिसीज़न लेते हैं, ये हमारी सोल स्किल है जो हमने पास्ट लाइफ से कैरी की है, और वो सही स्किल जब हम अपनाते हैं तो हम उस हर्डल से पार कर जाते हैं, या उस स्ट्रगल को, जो बहुत ही चैलेंजिंग ही क्यों ना हो, डिवाइन के सपोर्ट में, हमारे गुरुओं के साथ गाइडेंस में, हम उस चैलेंज को कभी ना कभी 1 2 3 4 फेलियर के बाद एट लास्ट हम उसे पार कर ही जाते हैं। और इसी को कहते हैं सोल ग्रोथ। और ऐसे में जो असेंड आप होते हैं, हम बार बार हर स्टेप पे जो सवाल पूछते हैं कि सोल मिशन क्या है, हम दूसरों को कैसे सर्व करें, तो सबसे पहली सर्विस खुद को देनी है। हमारा पहला कर्तव्य है अपने लिए कि जो कुछ भी हमने पास्ट लाइफ से अब तक हासिल किया है, उस बैलेंस, उस स्किल, उस पावर, उस डीएनए को हम पहले तो परसीव करें, उसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें, उससे नीचे की एनर्जी में हम ना जाएं। फर्स्ट स्टेप तो ये है। सेकंड इज़ कि हम इससे ज़्यादा ग्रो जब करते हैं तो अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा, अपने हायर सेल्फ की एनर्जी के साथ मेडिटेटिव स्टेट में, इसको हम सरल शब्दों में कहें कि बहुत दुनिया से जब आप कट ऑफ होते हैं, स्वयं के साथ जितना वक्त देंगे वो ध्यान में हो, वो सरेंडर की स्टेज में हो, या जब आप स्ट्रगल में हो तब भी आप पीस और काम स्टेज में आकर ध्यान से अपनी अंतरात्मा के माध्यम से परमात्मा से जब संपर्क करते हैं तो आपकी अंतरात्मा से ही आपको सॉल्यूशन मिलते हैं। और वही सॉल्यूशन वो स्वयं पहले आपके लिए होते हैं। और इन सॉल्यूशन से आप एक चीज़ सीख पाते हैं कि जो सवाल हम बाहर की दुनिया में खोज रहे हैं, खोजते रहे हैं सालों से, पेन फील कर रहे हैं, सफरिंग्स में हैं, मगर हमें उसके जवाब नहीं मिले, अल्टीमेटली आपको अपने हायर सेल्फ से परमात्मा का उत्तर मिलता है। और जब इस स्टेज में आप आते हैं तो आप अपनी प्योरिटी की चरम पे होते हैं, और यहाँ पे आपका इंट्यूशन, आपका हायर सेल्फ, आपके डिवाइन और हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें खुद मोटिवेट करते हैं, आगे ले जाते हैं, दिशा बताते हैं, बंद आँखों से हमें खुले दर्शन होते हैं, जिसे हम कहते हैं थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र का जागृत होना। इस स्टेट में आने के बाद यकीनन सोल इतनी पावरफुल हो जाती है, प्योर हो जाती है कि वो अब तैयार है ना सिर्फ अपने आप को इवॉल्व कर चुकने के बाद अपने पार्टनर को भी हीलिंग और ब्लेसिंग और हाई वाइब्स भेजती है। सेम उधर भी आपका पार्टनर अपनी ग्रिलिंग में हाई वाइब्स के साथ आपको कनेक्ट करता है, और जब ये कॉन्जुगेशन होता है एक पावर जनरेट होती है। और ऐसे में आप ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि अपने बारे में सोचना आप बंद करने लगते हैं, अनकंडीशनली लव एंड लाइट की दिशा में जाते हैं। और अब आपका सवाल है, हमारे जीवन दूसरों के लिए किस तरह से सार्थक है, क्या है हमारे जर्नी का महत्व। हम आए हैं, अगर इतना कुछ किया है, इतना दर्द जाना है, तो हम कैसे दूसरों को अब मदद करें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो 2 एग्जाम्पल मैं देने वाली थी वो ये है। सबसे पहला हम अपने परम आराध्य श्री हनुमान जी की जीवन से ही लेते हैं। आपने देखा सुना होगा कि हनुमान जी की बचपन से ही इतनी सारी सिद्धियाँ थी, इतनी ज़्यादा पावर थी, स्वयं वो रुद्र का अवतार थे। और आप और हम सभी ये जानते हैं कि उनके जन्म का सोल मिशन क्या था। रामायण की गाथा में ये कहा गया है कि श्री राम के जो रावण धर्म का जो अधर्म पे जीत के लिए जो अवतरित हुआ था, भगवान श्री राम का जो स्वरूप, उस जर्नी में
हनुमान जी का भी एक विशेष रोल था, जिसमें परम शक्ति वो सब आप सभी जानते हैं कि रामायण में हनुमान जी का क्या रोल है। लेकिन आपको ये भी चैप्टर याद होगा कि बचपन से ही जब रुद्र की इतनी शक्तियाँ थीं, चूँकि डिवाइन टाइमिंग नहीं थी, एक टाइम पे आने पर उनको उन शक्तियों का प्रदर्शन करना था, उन शक्तियों से आगे कुछ मिशन करने थे जो एक सार्थकता की तरफ ले जाने थे। लेकिन पहले से ही उन शक्तियों को अगर दे दिया गया था तो वो बहुत हंगामा और भूचाल मचाते थे। ये समझने की बात है। तो कहा यह जा रहा है कि आपकी शक्तियाँ पहले सोई हुई रहती हैं। जैसे हनुमान जी की अपार शक्तियों को देख के जब उन्होंने सूर्य को भी लीगल लिया तो ये कहा गया कि नहीं, अभी सही वक्त नहीं है, इतनी शक्तियाँ बालक हनुमान को प्रेरित कर रही हैं उथल पुथल मचाने में। तो ऐसे समय में उचित रहेगा कि सही समय आने पे ही उनकी शक्तियाँ जागृत हों। और फिर सभी देवताओं ने ये आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी तमाम शक्तियाँ, अष्ट सिद्धियाँ और जो कुछ भी है वो सही समय आने पर धीरे धीरे जागृत होगी। और उनको स्वयं अपने जीवन के जो, जिसे हम कहेंगे सोल पर्पस और सोल मिशन, उसको भी याद दिलाया गया था जामवंत जी के द्वारा कि वास्तव में आपका जन्म श्री राम को सहायता करने के लिए, उनके कार्य को सिद्ध करने के लिए और धर्म और अधर्म की जीत में एक सहयोग करने के लिए किया गया है। और सही समय आने पर वो सिद्धियां उनको याद दिलाई गई। उससे पहले उनको शांत कर दिया गया, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे ही हमारी एनर्जियाँ जागृत होती हैं, एनर्जीज। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि हम सभी मानव होके हमारी शक्तियों को भी, रहस्यों को भी बहुत सालों से कोडिंग के फॉर्म में हमारे डीएनए में रखा गया है, जो लर्निंग्स, जो शक्तियाँ हमने अर्जित की हैं अपनी जर्नी से। लेकिन सही समय आने पे वो सवाल आता है। एक बार हनुमान जी को भी ये हुआ था कि क्या मैं समंदर लांघ पाऊँगा, क्या मुझ में इतनी शक्ति है, क्या ये सोल मिशन में कर पाऊँगा, ये टारगेट मुझसे होगा। और बाद में उनको गुरु जामवंत जी के द्वारा बताया गया कि आपका जन्म ही इसी प्रयोजन के लिए हुआ है और आपको ये करना ही है, यही आपका कर्तव्य, यही आपका सोल मिशन। और जैसे ही उस एनर्जी को वो एक्टिवेट करते हैं, हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ। फिर से आज तक हनुमान जी की वो क्षमता पूरे विश्व में व्याप्त है। और उन्हीं के माध्यम से हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जीवा की जो पास्ट लाइफ से आई हुई एनर्जीज होती हैं, सही टाइम आने पे खुद ही एक्सेस हो जाती हैं। आपको राइट टाइम पे गुरु मिलेगा। आपके सोल मिशन चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी पेन और सफरिंग से गुजर के आए हैं, वास्तव में वही तरीक़ों से आप दूसरों को मदद करने वाले होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आध्यात्म की जर्नी में सोल मिशन का मतलब सिर्फ दान करना है, पुण्य करना है, लोगों को भोजन कराना है, और जैसा कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि लोग बहुत सारा दान करते हैं, इधर उधर जाके पूछ पूछ के लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, ये तो हमारा एक इम्पैक्ट का तरीका है ही। लेकिन अगर हम बात करें कि सोल मिशन क्या है, तो दोस्तों ये एक रैंडम एक्सेस ऑफ एनर्जी है जो स्वयं आपको पहले से ही नहीं पता होती, लेकिन बचपन से ही उसके हिंट आपको मिलते रहते हैं। आपकी कार्य प्रणाली में, आपके बुरे वक्त में या तकलीफ़ों में, आप जिस तरह से दूसरों को अपनी परवाह किए बगैर भी दूसरों को हेल्प करते हैं, वो हेल्प किसी भी तरह से हो सकती है। किसी को पढ़ाना, किसी का मार्गदर्शन करना, किसी को अपनी भूख से निकाल के दूसरे को भोजन करा देना, या फिर विषम परिस्थितियों में भी अपने से हटकर दूसरे के बारे में सोचना। खुद आपके पैरों में तकलीफ हो और फिर भी आप अपनी सीट को दूसरे को ऑफ़र कर देते हैं। ये आपकी सोल की प्योरिटी की पहचान है। और सोल मिशन कोई एक इंटेंशनल एक्शन नहीं है। ये बात मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो में बताने की कोशिश की। ज़्यादातर सोल मिशन अगर मेरे अपने व्यक्तिगत तरीके से आप समझें तो वो ये होता है कि हम जिन विषम परिस्थितियों में खुद के दर्द को महसूस करके आए हैं, कोई भी प्योर सोल ये नहीं चाहेगी या वो नहीं देख पाएगी कि उसके सामने कोई अदर सोल उस पीड़ा से गुजरे। इस जीवन में चाहे हम किसी को ना भी जानते हों और हमारे सामने अगर किसी को कुछ भी तकलीफ़ होती है, अगर आप सब कुछ छोड़ के उसकी हेल्प करने के लिए भागते हैं, वास्तव में यही सोल मिशन है। और किन हालातों में आप कैसे और कितनी गहराई तक जाके किसी की मदद करते हैं,
ये दर्शाता है कि आपने कितना दर्द सहा है, और ना तो आज आप खुद उस दर्द को सहने को तैयार हैं, ना किसी और के सामने ऐसे दर्द को या ऐसी स्थिति को आते हुए आप देख सकते हैं। आप अनजाने में ही सही आंदोलित होके जाते हैं कि नहीं, मुझे सामने वाले के लिए लड़ना है, जस्टिस के लिए लड़ना है, उसको इस स्थिति से बाहर निकालना है, और आप अपना पूरा दम हम लगा देते हैं, किसी भी लेवल को पार कर जाते हैं। लेकिन किसी अनजाने के लिए भी आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लड़ते हैं। ऐसे एक नहीं, 1 लाख केस हो सकते हैं आपके जीवन में, या ये भी हो सकता है कि कोई एक ही कदम आपका किसी का जीवन बदल दे, वो भी आपका सोल मिशन है। यानी आपके ऊपर कभी भी किसी भी जन्म में या इसी जन्म में कोई विषम परिस्थिति पड़ी, और आपने वो उतना दर्द सहा, जब आपकी आत्मा ने आंदोलन किया कि नहीं, अब बस खुद को निकाल के भी बाहर लाना है, और अपने जैसों को, दूसरों को भी मदद करनी है, और यही आपका मिशन बन जाता है जाने अनजाने। और आप समाज से, पूरे ब्रह्मांड से लड़ने को तैयार हैं अगर किसी के साथ भी ऐसी घटना घटती है, या फिर कोई किसी सिचुएशन में है, कोई पॉवर्टी में है, कोई पेन में है, कोई हेल्पलेस है, कोई नीडी है, कोई ज्ञान के लिए तड़प रहा है, और आपके पास अगर वो ज्ञान मिल चुका है तो आप उसे एक गुरु बन के उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, एक 3D का छोटा सा किस्सा लेकिन बहुत बड़ा संदेश लेके जो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए है, यहाँ पर एक ऐसा घटना मैं आप लोगों के सामने यहाँ रखना चाहूँगी जो आपको वास्तव में सोल मिशन का मतलब समझा देगा। दोस्तों, जिस तरह कलयुग में इतना घोर अंधकार चल रहा है, और बच्चों पे और ख़ास तौर से बच्चियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी ही एक सत्य घटना है जो उस बालिका का एक सोल मिशन बना। आज वो बालिका कुछ और ही स्टेट पे है, और ये एक सत्य घटना है, हम सभी के बीच में वो आज भी हैं। एक ऐसी बच्चे की कहानी जिसके साथ 12-13 साल की उम्र में उनके ही घर में, उनके ही मेहमान के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, ब्रूटली उन्हें रेप किया गया। और बाद में जब उन्होंने सबसे बताने की कोशिश की, एक बच्चे ने रोक के जब बताने की कोशिश की, तो सब ने उसका मुंह बंद करके चुप रहने की सलाह दी। और यहाँ तक कि वो अपनी दोस्तों से, अपनी सहेलियों से, अपनी मम्मी पापा से भी ये बात नहीं कह पाई। और जब उसने कोशिश भी की अपने मम्मी पापा को ये बताने की, तो उन्होंने समाज के डर से और जो बेइज्जती होने का डर है, इस सभी फियर्स को लेके उन्होंने उस बच्चे को दबा देने की कोशिश की कि आपको ये किसी से नहीं बताना। और उसके बाद वो पूरी तरह से टूट जाने के बाद, ना तो स्कूल में, ना अपनी सहेलियों में, ना खुद के लिए उसके जीवन का कोई अर्थ रह गया। फाइनली वो भी उसकी सोल की एक जर्नी थी। उसने बहुत कुछ स्ट्रगल वहाँ पे कैसे जीता होगा अपने आप को, कैसे अपनी अंतरात्मा को उसने ऊपर लाने की कोशिश की होगी, कितनी तकलीफ़ों से, कितनी मानसिक प्रताड़नाओं से होके वो इतने दिनों, बरसों तक गुजरी। और जब जब उसको इस तरह की न्यूज़ सुनने में मिलती थी, क्योंकि ये तो लगातार हो रहा है आजकल युग में, और जब जब उसने ये सुना, एक आंदोलन सा आया। जैसा कि बताया गया है कि जब हमारी पास्ट लाइफ में या प्रेजेंट में ही हमारे ऊपर कुछ ऐसा होता है जो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, जहाँ समाज में या किसी और से हमें कोई मदद नहीं मिलती, हम ईश्वर की शरण में भी जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब आपकी आत्मा ही आंदोलन कर देती है। ऐसी कंडीशन में जो बच्ची पूरे समाज से कट चुकी थी, जिसने स्कूल जाना बंद कर दिया था, उसने गहराई से ठान लिया कि अब और नहीं, मुझे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये समाज तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और मैं क्यों ना एक ऐसी ऑफिसर बनूं, एक पुलिस ऑफिसर बनूं, जहां पर मैं ऐसे लोगों को सीधा कानून के दायरे में भी जाकर उनको उनके अत्याचार की सज़ा दे सकूं, और इतनी पावर हो मेरे अंदर में। ऐसा सोच के उसने आईपीएस बनने की तैयारी शुरू कर दी। और ऐसे में उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, और घोर परिश्रम निरंतर, एक ही टारगेट उसके जीवन का हो गया कि मुझे बस किसी तरह आईपीएस ही बनना है, और सभी चुने हुए चेहरों के साथ आने वाले जो समाज के ये सारे तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की अराजकता फैलाई है, इनको भी कंट्रोल में और ख़त्म कर देना मेरा मकसद होगा। और यही उसका सोल मिशन बना। अभी यहाँ पर हमने देखा बहुत सारे लोग आईपीएस या आईएएस की तैयारी करते हैं, उनका लक्ष्य होता है देश की सेवा करना, या अपनी
जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा करना, लेकिन इस बच्चे का जो दर्द था वो खुद पे बीता हुआ था और ऐसे में उसका टारगेट किसी पद को पाना नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति को अचीव करना था जहाँ पर वो सीधे जाके, जो समाज ने सहयोग नहीं किया, वो सीधे जाके उन अत्याचारियों पे कानून के दायरे में रहकर उनको सज़ा दे सके। और फाइनली कुछ सालों पहले उसने अपने टीचर को ये बताया कि ऐसा मेरे पे गुजरा है और मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस टारगेट, इस लक्ष्य को पाना है और मैं पाके ही रहूँगी। और घोर मेहनत के साथ उसने आईपीएस की परीक्षा को सफलता से पास भी किया और आज वो उस पद पे हैं जो कि जाना माना नाम है। और आज ऐसे अराजक तत्वों के लिए जो उनका कानून व्यवस्था है, जिस तरह से वो उनको साथ में लेके तमाम ऐसी बच्चियों को बचा के और उनको न्याय दिलाने के काम में आगे लगे हुए हैं, आप समझ सकते हैं जो किसी पद के लिए अगर तैयारी करके जीत के आया होता सक्सेस करके, उसके काम करने के तरीके में और इस सफल जो मैं कहूँगी आत्मा है जिसने अपना सोल मिशन ही बना लिया कि मुझे इस दर्द से निकल के बाहर आना है और दूसरों को भी निकालना है, ये सोल मिशन है। और इनके काम करने के तरीके में और जो रिज़ल्ट आएंगे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि यहाँ आप सोल लेवल से मदद करने के लिए स्वयं पे बीते हुए दर्द को महसूस करके दूसरों के दर्द पे न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और इस तरह का मिशन ही सोल मिशन है। ये तो एक 3D घटना पे आधारित है जो कि बहुत बड़ा संदेश लेके आई है। जन्मों जन्मों से इस तरह की तमाम घटनाओं से, इस तरह के तमाम परेशानियों से जो हम आप या बहुत सारी जीवा निकल के आते हैं, जिसको गुरु नहीं मिला, जिसको मदद नहीं मिली मौके पे, जिसको प्रेम नहीं मिला, जिसको दूसरों ने कभी वास्तव में मुश्किल दायरे में हेल्प नहीं की, या फिर कुछ ऐसे आपकी खुद की सोल आपको बताएगी कि उसने पास्ट लाइफ में क्या झेला। आप जब दूसरों की मदद करने जाते हैं तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपको रुकने ही नहीं देता, आपको निकाल के हर हालात में बाहर फेंक देता है कि नहीं, आपको जाना पड़ेगा और मदद करनी पड़ेगी। और ये होता है सोल मिशन। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए अगर हम यहाँ दोस्तों बात करें, ये एक छोटा नहीं बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल था। सोल मिशन कुछ और नहीं, अपने दर्द को जीत के जब आप बाहर आते हैं और उस दर्द में जब आप सक्सेस पाते हैं या अपने आप को जब जीत लेते हैं या आप रास्ता बना लेते हैं कि कैसे इस हालात से गुजरना है, तो आप सामने एक जीवन तो क्या हज़ारों जन्म ले लेंगे। जिस परिस्थिति में आप गुजरे हैं उस परिस्थिति में किसी और को आप नहीं देख पाएंगे और जाने अनजाने आप खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अपनी अंत तक अपना बेस्ट आप देते हैं, यही सोल मिशन है। सोल मिशन ज़रूरी नहीं कि केवल दुखी आत्माओं का ही हो। कई बार हम अपने जन्मों में इतना ज़्यादा ज्ञान, इतना ज़्यादा संस्कार, इतनी ज़्यादा संस्कृति और बहुत सारी विद्याओं को भी जागृत कर लेते हैं और उन विद्याओं को भी बाहर लाना और प्रसारित करना, लव एंड लाइट की दिशा में दूसरों को ले जाना, यानी दर्द का रिश्ता तो है ही, दर्द से निकाल के बाहर लाना, ज्ञान की दिशा में ले जाना, विद्याओं को और स्किल्स को बढ़ाना और ज़्यादा लव एंड लाइट और अनकंडीशनल लव से सभी के साथ बिहेव करना और दूसरों को भी सिखाना। जितना ज़्यादा हम आगे एनलाइटन होते जाएंगे, हम इन सब चीज़ों पे विजय प्राप्त करके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाज को, दुनिया को, खुद को मदद करते हुए अपनी जर्नी को सार्थक बना रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा सोल मिशन क्या है, मैं कहाँ दान करूँ, कहाँ पुण्य करूँ, कहाँ कौन से तीर्थ पे जाऊँ, कहाँ संन्यास ले लूँ, और ज़्यादातर मैंने देखा हमारे ट्विन कपल में डिवाइन फैमिली अक्सर पूछती हैं, मैं ऐसा कौन सा इनर वर्क करूं कि जल्दी से जल्दी मेरे पार्टनर मुझसे आके बस मिल जाएं और हम एक हैप्पीली मैरिड लाइफ एवर आफ्टर वाली लाइफ को जी सकें। दोस्तों, अब तक की घटनाओं को सुन के आपको लगा होगा कि जीवन सिर्फ इतने छोटे से काम के लिए ईश्वर ने नहीं दिया है। हमारे सोल पार्टनर जो हैं, हमारी कम्युनिटी जो है, हमारे ट्विन पार्टनर जो हैं, वो हमें हमारी शक्तियों को निकाल कर बाहर लाने में मदद करते हैं।
हमारी क्षमताओं से हमको रूबरू कराते हैं और एडवर्स कंडीशन में हम उन क्षमताओं को देख भी पाते हैं और उन शक्तियों को एक्सेस भी कर लेते हैं और साथ में नए लेवल पे न्यू वर्जन में डिवाइन की हमें हेल्प भी मिलती है। तो इन सभी शक्तियों के साथ हमारा सोल मिशन बनता है। अब आपको ये निर्धारित करना है कि क्या है आपका सोल मिशन, किस तरह से हम दूसरों के काम आने वाले हैं और दूसरों के काम आने से पहले हम खुद के काम किस तरह पहले आएं, खुद अपने ज्ञान को कैसे जागृत करें, खुद अपनी विषम परिस्थितियों में से खुद को कैसे निकालें, अपने पार्टनर के प्रति केवल आसक्ति ही न रखें बल्कि शक्ति जागृत करें। यही सोल मिशन है और तब जाके हम समाज के काम आते हैं, हम ह्यूमैनिटी के काम आते हैं, हम यूनिवर्स की सेवा में कुछ कर पाते हैं और जीवन पर्यंत हर जन्म में हम पूर्ण होते जाते हैं। यही सोल मिशन है दोस्तों। कोशिश थी आपको ये समझाने की, अपने अंदर की क्षमताओं को खुद समझना ये आपकी जिम्मेदारी है। आखिर वो कौन सा दर्द है, वो कौन सी पावर है, वो कौन सी स्किल है, वो कौन सी क्षमता है जो आप हज़ारों सालों से लेके चले आ रहे हो और सही एडवर्स कंडीशन आने पे आप वो क्षमता अपने आप एक्सेस हो जाती है। जैसे कि कोई अचानक से सामने आता है तो सेफ्टी में आपका हाथ उठ जाता है या आप सिक्योर करते हैं अपने आप को, ऐसे ही वो शक्तियाँ अपने आप एक्टिवेट होती हैं। तो ये आपको स्वयं पता लगाना है और खुद अपनी अंतरात्मा के साथ स्वयं को समय दीजिए। एडवर्स कंडीशन में फील करिए अपने आप को, अपनी आत्मा मंथन में जाइए, अंतरात्मा के साथ समय दीजिए। आपको जवाब मिलेंगे, न सिर्फ अंदर से बल्कि ईश्वर के भी, और सही मौके पे आपको सही गाइडेंस भी मिलेगा। आपका गुरु जामवंत जी की तरह स्वयं प्रकट होकर आपकी क्षमता बताएंगे। यही है सोल मिशन का रहस्य। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।